अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर आता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में एलपीजी के नए 30 दिन और 90 दिन वाले नियमों की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए लंबा इंतजार करना होगा, क्या कुछ लोगों के एलपीजी कनेक्शन बंद हो सकते हैं और आखिर ये 30 दिन और 90 दिनों का नियम है क्या। चलिए आसान भाषा में पूरी बात समझते हैं। नमस्कार, आप टीवी 9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक देख रहे हैं। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले 90 दिन वाले नियम की बात करते हैं। सरकार ने इस साल एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, वहां के उपभोक्ताओं को धीरे धीरे एलपीजी सिलेंडर से पीएनजी की ओर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। नियम के मुताबिक अगर किसी इलाके में पीएनजी उपलब्ध है तो उपभोक्ताओं को 90 दिनों के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। कुछ मामलों में पीएनजी सुविधा होने के बावजूद एलपीजी का उपयोग जारी रखने पर सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जिन लोगों के घर तक पाइप गैस पहुंच चुकी है उनके लिए सरकार एलपीजी की जगह पीएनजी को बढ़ावा देना चाहती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा एलपीजी आयात करता है। हाल के महीनों में वैश्विक सप्लाई और पश्चिमी एशिया की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार घरेलू गैस प्रबंधन को बेहतर बनाना चाहती है। इसी वजह से पीएनजी वाले इलाकों में पाइप गैस के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। अब आते हैं 30 दिन या गैस बुकिंग वाले नियम पर। सोशल मीडिया पर कई दावे किए गए हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नए 30 दिन और 35 दिन या 45 दिन के नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने खुद इन दावों को भ्रामक बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी रिफिलिंग बुकिंग के बावजूद नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी शहरी क्षेत्रों में निर्धारित बुकिंग अंतराल 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन है। लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की गई है। यानी जो लोग ये सोचकर परेशान हैं कि अब 30 दिन बाद ही गैस बुक होगी, उनके लिए राहत की खबर है। सरकार ने ऐसे किसी नए राष्ट्रीय नियम की पुष्टि नहीं की है। हालांकि एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए कुछ अन्य बदलाव जरूर महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि कई जगहों पर ई-केवाईसी और आधार सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया गया है, उन्हें इसे जल्द पूरा करने की सलाह दी जा रही है ताकि सब्सिडी और सेवाओं में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा ये है कि ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी सिलेंडर डिलीवरी के समय आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे बताने के बाद ही गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी डिलीवरी रोकना है। तीसरा, एक ही घर में कई एलपीजी कनेक्शन पर भी सख्ती की जा रही है। सरकार चाहती है कि घरेलू कनेक्शन सिर्फ वास्तविक जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा। अगर आपके इलाके में पीएनजी सुविधा नहीं है तो फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एलपीजी कनेक्शन सामान्य रूप से चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके इलाके में पीएनजी उपलब्ध है तो आने वाले समय में आपको पाइप गैस कनेक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। इससे सिलेंडर बुकिंग का झंझट खत्म होगा, गैस खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी और लगातार सप्लाई मिल सकेगी। वहीं एलपीजी उपयोगकर्ताओं के लिए ई-केवाईसी, ओटीपी डिलीवरी और नियमों का पालन करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। कुल मिलाकर 30 दिन वाले जो नियम है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उतनी बड़ी सच्चाई नहीं है। असली बड़ा बदलाव जो है वो 90 दिन वाले पीएनजी ट्रांजिशन प्लान और गैस वितरण व्यवस्था को लेकर है। सरकार का लक्ष्य है कि एलपीजी का सही उपयोग हो, फर्जी कनेक्शन कम हो और जहां संभव हो सके वहां लोग पाइप गैस की तरफ बढ़े। बाकी आपका कोई सवाल है, कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।